Okay, hello everyone. Welcome back to Class Zaid. Welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss very important, that is the working of electrolytic cell. At the previous lecture we have discussed construction of electrolytic cell, that is the construction of electrolytic cell, external high voltage battery which provides electrical energy, electrolytic solution, metal plate and beaker. But today we will discuss the working of electrolytic cell. So let's see how electrolytic cell work. Working of electrolytic cell. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस तरह काम करता है? देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाना। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाता है। इलेक्ट्रिकल से जब हमने केमिकल कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल हमारे पास होना चाहिए। देखिए, इलेक्ट्रिकल हमारे पास एक्सटर्नल हाई वोल्टेज बैटरी दे रहा है। ये जो एक्सटर्नल हाई वोल्टेज बैटरी हमने कनेक्ट किया है ये हमें इलेक्ट्रिकल दे रहा है और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ये प्लेट नेगेटिव एंड पॉजिटिव बन गए, एनोड एंड कैथोड बन गए। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्चुअल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये करता है कि ये प्लेट को पॉजिटिव नेगेटिव बना लेता है। ओके, प्लेट तो पॉजिटिव नेगेटिव बन गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू हाई वोल्टेज बैटरी से। फिर आगे क्या होगा? आगे ये होगा, कंस्ट्रक्शन में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होना चाहिए, होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में जो दो ऑपोजिट चार्जेस है कैटायन एंड एनायन, वो अपनी प्लेट की तरफ मूव कर लेगा। कैटायन ऑलवेज मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड एनायन ऑलवेज मूव टुवर्ड्स एनोड। और कैथोड में क्या होगा? उस कैटायन की रिडक्शंस होगी और एनोड में क्या होगा? उस एनायन की ऑक्सीडेशंस होगी। लेट्स सी, सपोज ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, ये NaCl ले ले, सपोज Na पॉजिटिव है NCl नेगेटिव। तो हमारे पास ये जो यहाँ पे पॉजिटिव है ये Na है और जो यहाँ पे नेगेटिव है ये Cl है। तो Na पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, दैट्स कैटायन, दे ऑलवेज मूव टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, so that's why the negative plate is called cathode. Very important question. Why cathode is called cathode? कैथोड को कैथोड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्लेट की तरफ हमेशा कैटायन आता है। कैटायन कैथोड, कैटायन कैथोड। कैटायन का मतलब क्या होता है? जिस पे चार्ज पॉजिटिव हो। एंड व्हाई एनोड इज कॉल्ड एनोड? एनोड को एनोड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्लेट की तरफ हमेशा एनायन आता है। एनायन, एनोड। एनोड एनायन से निकला है, कैथोड कैटायन से निकला है। बात समझ आ रही है ना? तो जो इलेक्ट्रोलाइट आप यहाँ पे रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन आप यहाँ पे रखेंगे, जिस इलेक्ट्रोलाइट्स का भी जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है, पॉजिटिव ऑलवेज मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड नेगेटिव ऑलवेज मूव टुवर्ड्स एनोड। और कैथोड में आपने उसकी रिडक्शन करनी है और एनोड में आपने उसकी ऑक्सीडेशन करनी है, सो आपको केमिकल एनर्जी मिल जाएगा। कैसे? देखिए, Na+ जो है, Na+, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। सारी बात है, एक Na+ है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर दो Na+ है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे? दो होंगे, दो सोडियम बनेंगे। और जो एनायन है वो एनोड की तरफ आएगा और वहां पे ऑक्सीडाइज होगा। एनायन सपोज इसका क्या है? क्लोरीन है। ये देखें, ये ऑक्सीडाइज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन देगा। अगर दो है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? दो देंगे। एंड दैट इज Cl2 गैस बन गया। मैंने आपको बोला था केमिकल एनर्जी क्या होता है?
केमिकल एनर्जी का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, मतलब रिएक्शन इज केमिकल एनर्जी। एंड यू नो देयर आर टू टाइप्स रिएक्शन, वन इज ऑक्सीडेशन एंड अदर इज रिडक्शन। तो जिधर रिएक्शन हो जाए वो केमिकल एनर्जी है। तो आप इधर देखिए, इधर रिएक्शन हुआ ना, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन एंड दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो इधर क्या हो गए, बैटरी में रिएक्शंस हो गए। सो केमिकल रिएक्शन से कौन सी एनर्जी आती है, दैट इज केमिकल एनर्जी। तो मुबारक हो, हमारे पास केमिकल एनर्जी आ गई। बच्चे परेशान होते हैं, सर आपने कहा था मैं इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करूंगा, लेकिन केमिकल एनर्जी किधर है। देखिए एनर्जी नज़र तो नहीं आती ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नज़र नहीं आती, फील होती है। आप ज़रा हाथ लगाएं ना, तुम्हें पता चलेगी जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तार में है या नहीं है। तो केमिकल एनर्जी का मतलब है केमिकल रिएक्शन। तो जब रिएक्शन हुआ तो समझिए केमिकल एनर्जी है। बात समझ आ रही है ना। तो ये देखिए यहाँ पे सेल में रिएक्शन हुआ, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन एंड दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो रिएक्शन इज व्हाट, रिएक्शन इज अ केमिकल एनर्जी। Reaction is what? Reaction is chemical energy. So that is chemical energy and that is what? Electrical energy. तो electrical आगे convert हो रहा है किसमें? Chemical में। देखिए अगर electrical हमारे पास ना होता तो chemical भी ना आता। कैसे? Suppose हमारे पास external source नहीं है, external high voltage battery नहीं है, तो सारी बात है इलेक्ट्रिकल नहीं आएगा। ओके सॉरी सपोज हमारे पास एक्सटर्नल हाई वोल्टेज बैटरी नहीं है। जब एक्सटर्नल हाई वोल्टेज बैटरी नहीं है तो सारी बात है इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं आएगा। ये देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं आएगा। इलेक्ट्रिकल नहीं आएगा तो ये प्लेट जो है ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बनेंगे। तो जब प्लेट नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की तरफ नहीं जाएंगे। ये तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को चाहता है और नेगेटिव पॉजिटिव को। जब प्लेट नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है तो कैटायन एनायन उस तरफ नहीं जाएंगे। जब नहीं जाएंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा तो केमिकल एनर्जी नहीं होगी। सो कहने का मेरा मतलब क्या है कि केमिकल एनर्जी तब ही आएगी जब इलेक्ट्रिकल हो। सो अगर इलेक्ट्रिकल है मतलब हमारे पास एक्सटर्नल हाई वोल्टेज बैटरी है, वो हमें इलेक्ट्रिकल दे रहा है, तो प्लेट नेगेटिव पॉजिटिव बनेंगे। तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स पड़ा है तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा। सारी बात है इस नेगेटिव में इस नेगेटिव से अट्रैक्शन ज़्यादा है और ये नेगेटिव उसकी पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो आगे रिएक्शन होगा, रिडक्शन होगा एंड ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी आएगी दैट विल बी केमिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड दैट इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखिए कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स आप ले सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आप ले, उसका पॉजिटिव हमेशा कैथोड की तरफ जाएगा, नेगेटिव हमेशा एनोड की तरफ जाएगा। दे आर रिड्यूस एंड दे आर ऑक्सीडाइज। तो वहां पे क्या होगा, हमें केमिकल रिएक्शन मिलेगा। तो उसी केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी आएगी। सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करता है। बात समझ आ रही है ना। अब जरूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रोलाइट हमेशा NaCl ले, NaCl नहीं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स ले, उसका पॉजिटिव हमेशा कैथोड की तरफ जाएगा और नेगेटिव हमेशा एनोड की तरफ जाएगा। और वहां रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होगा। सो दैट विल बी केमिकल एनर्जी। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स आप दुनिया का ले ऐसे ही वर्किंग करेगा। हाँ, इस प्रोसेस को जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस। अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रोलिसिस क्या हुआ। देखिए नाम से जाहिर है इलेक्ट्रोलाइसिस
द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड इलेक्ट्रो एंड लाइसिस। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। लाइसिस ब्रेक डाउन को कहते हैं, मतलब स्प्लैटिंग को कहते हैं, स्प्लैटिंग और ब्रेक डाउन। तो व्हाट मीन्स बाय इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है द स्प्लैटिंग ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब किसी चीज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू तोड़ना, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। बात समझ नहीं आई? मतलब डिपेंड कर, देखिए सपोज ये एक चीज है, मार्कर है, इसको मैंने तोड़ा, तोड़ने के लिए कौन सा लफ्ज यूज होता है? लाइसिस। किसने तोड़ा? मैंने तोड़ा। सो दैट इज कॉल्ड ज़ाहिदोलाइसिस, बिकॉज स्प्लैटिंग थ्रू ज़ाहिद। कहने का मतलब है कि जो चीज स्प्लैट होता है, वो स्प्लैट होता किस चीज से है, बस वही नाम देना पड़ता है। अगर वो ज़ाहिद ने तोड़ा तो ज़ाहिदोलाइसिस, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी ने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने तोड़ा तो इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन अगर वो लाइट ने तोड़ा, फोटोलाइसिस। फिर अगर वो चीज वाटर ने तोड़ा, हाइड्रोलाइसिस। सॉल्वेंट ने तोड़ा, सल्वोलाइसिस। अगर वो चीज आग ने तोड़ा, आग, फायर, पायरोलाइसिस। तो मतलब है कि जो तोड़ देता है वही नाम लाइसिस से पहले जोड़ो, नाम बन जाएगा। तो यहां पे ये पॉजिटिव नेगेटिव जो थे इलेक्ट्रोलाइट, ये किसने तोड़ा? देखिए ना, कोई चीज और नहीं आया, सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। देखो, तो इसका मतलब है कि इसकी थोड़ जो है, NaCl की जो थोड़ है, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, इसकी जो थोड़ पोड़ है NaCl की, ये इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने किया। कैसे किया? ये नहीं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट इसको आया और इसको थोड़ा, नहीं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने ये किया कि प्लेट को नेगेटिव पॉजिटिव बनाया और उन्हीं नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट के थ्रू फिर इसने NaCl को तोड़ा। Na पॉजिटिव हेयर, NaCl नेगेटिव हेयर। तो जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में, वर्किंग में, वो इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, तो किसी चीज को स्प्लिट करना, किसी चीज की ब्रेक डाउन करना इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। बात समझ आ रही है ना? सो ये रिडक्शन है और ये इसका ऑक्सीडेशन है। अब इसका नेट रिएक्शन क्या होगा? नेट रिएक्शन अगर कोई पूछे तो आप दोनों रिएक्शन को जोड़ दे, वो नेट बन जाएगा। देखिए मैं जोड़ता हूं, इसका रिएक्शन मुझे बता दो। एक रिएक्शन होता है, एक प्रोडक्ट होता है। पहले रिएक्शन बता दो, 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसका रिएक्शन बता दो, 2Cl माइनस। ओके, अब दोनों का प्रोडक्ट बता दे, 2Na प्लस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा। सो क्या बच जाएगा? 2Na प्लस 2Cl माइनस goes to 2Na प्लस Cl2। सो दैट विल बी द नेट रिएक्शन। तो नेट रिएक्शन कैसे बनता है? देखिए, आप एक जगह पे ऑक्सीडेशंस कर दे और दूसरी जगह पे रिडक्शंस कर दे, फिर आपको रिएक्शन में दो चीजें होता है, एक रिएक्शन होता है लेफ्ट साइड वाला, एक प्रोडक्ट होता है राइट साइड वाला। तो दोनों का रिएक्टेंट आपस में जोड़ दे और दोनों का प्रोडक्ट आपस में जोड़ दे। अगर कोई चीज कॉमन है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन इसके कॉमन है, दो इधर दो इधर, उसको कैंसिल कर दे, और जो कॉमन नहीं है उसको कैंसिल ना कर दे, तो बाकी रिएक्टेंट को रिएक्टेंट में लिख दे दोनों के, और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में लिख दे। सो दैट विल बी नेट रिएक्शन।
ये उसका नेट रिएक्शन बन जाएगा। तो नेट रिएक्शन बनाना इज़ वेरी सिंपल। सो दैट इज़ ऑल अबाउट हाउ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वर्क। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस तरह काम करता है, वेरी सिंपल। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी बैटरी से वो प्लेटों को नेगेटिव पॉजिटिव बना लेगा। फिर जब नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट बन जाए तो बीच में इलेक्ट्रोलाइट स्प्लिट होगा, उसका पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा और एक ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस होगा। सो दैट इज केमिकल रिएक्शन and that will be chemical energy. So electrical goes to chemical energy. And this process which occur inside the electrolytic cell, that is known as electrolysis. Why they call it electrolysis? Because here the splitting of a substance through by electricity, so that's why it is known as electrolysis. ये तो मैंने NaCl की स्प्लिटिंग कर दी, आप NaCl नहीं वाटर इलेक्ट्रोलाइट लेके स्प्लिटिंग कर दे, NaOH ले ले। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से स्प्लिट करेंगे तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी और वो ऐसे ही होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।